देखिए यहाँ हमने देखा होगा, जैसे बताए हैं कि एक स्कूल जहाँ रहता है और उससे 1 किलोमीटर नहीं मानिए 500-600 मीटर दूर आगे पीछे रोड के किनारे पर लगा हुआ रहता है ऐसा बोर्ड, और इसमें लिखा हुआ रहता है कौन चीज, स्कूल। इसको देखना लगा हुआ रहता है त्रिभुज के आकार का, लगा हुआ रहता है ना। तो कह रहा है कि ये जो लगा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन कौन सा त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है, दिया है समबाहु त्रिभुज का भुजा कह रहा है क्या, ए दिया है। समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कहा जा रहा है हीरोन के सूत्र के माध्यम से सिद्ध करके बताइए, और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करके बताइए। एक और चीज दिया हुआ है, देखिए उसमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो 180 मीटर साथ दिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया है, तकारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, चलिए तो हम लोग पहले इस पे आते हैं। जैसे इसका अर्ध परिमाप निकालना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, यानी एस बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान क्या दिया है, ए, और बी का मान ए, और सी का मान भी ए, अब बट्टा में 2। एगो ए 3 गो ए हो जाएगा, बट्टा में 2। हमारा एस आ गया कितना, अब देखिए 3a बटे 2। अब बोल रहा है कि हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र ना, अच्छा है त्रिभुज का सूत्र लगा लेंगे। चलिए देखिए यहाँ क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो चलिए एस कितना आया है, 3a बटे 2। तो चलिए लिखिए 3a बटे 2 का कोष्ट में एस का मान 3a बटे 2 माइनस ए का मान कितना है, ए दिया है ना। फिर एस का मान कितना है, 3a बटे 2, बी का मान भी ए दिया है, और फिर 3a बटे 2 सी का मान भी ए दिया है। हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ, जिसको दिखाई नहीं दे रहा उस पर चले जाओ भाई, कोनो को नहीं दिखाई दे रहा होगा, चले जाओ वहाँ। आप लोगों को खुद मिलाना चाहिए कि हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ 3a बटे 2, इसको क्या लगा देंगे, एक इसके नीचे एक और इसके नीचे एक, और ये सबको बाटा पर का क्या कर लेंगे, घटाव। तो इसको घटाव करेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, तो 3a आई माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका भी लघुगुणा 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3a माइनस 2a, फिर इसका भी लघुत्तम सेम होगा 3a माइनस 2a। चलिए अब देखिए 3a बटे 2, ये गुना लगा देंगे, 3 गो a में से 2 गो a जाएगा तब a गो a बचेगा, तो a बटे सीधे, इसका भी उसी तरह से a बटे, इसका भी a बटे। ठीक, चलिए देखते चलिए। अब यहाँ देखिए थ्री का 3 लिखिए, ठीक, और 3 का 3 नहीं लिखे। देखिए 2 गो ए मिलके एगो ए बाहर हो जाएगा, फिर 2 गो 2 मिलके एगो 2 बाहर हो जाएगा, फिर 2 गो ए मिलके एगो बाहर हो जाएगा, 2 गो 2 मिलके एगो फिर बाहर होगा, तो रूट में बचेगा क्या। चलिए आपको बताते हैं, सीधे रूट क्या बच जाएगा 3, 2 गो ए बाहर हो जाएगा, ए गुने ए। अब बट्टा में देखिए 2 गो 2 है तो एगो 2 बाहर,
फिर दूगो दू है तो एगो दू बाहर। चलिए तो रूट 3 का 3 ए गुने ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आई दू दूनी। तो देखिए अभी हम लिखवाए हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। आ गया। अब कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लेकिन इसका परिमाप दिया है, कितना दिया है? तो देखिए समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर क्या लिखेंगे परिमाप बटे 3। परिमाप कितना दिया 180 आई 3 हो जाएगा 34 का यानी 60 आ गया। भुजा कितना आ गया 60। तो इसका क्षेत्रफल पहला निकालिए, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर √3/4 अब भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर। तो √3 के 3/4 अब देखिए भुजा आया है कितना 60, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा। अब √3/4 गुने 60 गुने 60 हो जाएगा। अरे होगा। अब कटा लीजिए 15 चौका 60 15 छक 90 पर एगो जीरो यही आपका आंसर होगा।